गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ से आप स्पेशल बीएड कर सकते हैं और इसके फॉर्म काफ़ी टाइम पहले यानी पिछले महीने स्टार्ट हो गए थे, बट वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूँगी और टेलीग्राम ग्रुप का नाम जैसे हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का, वही सेम हमारा जो है टेलीग्राम का नाम है। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे 500 रुपये है। अब आइए हम लोग डेट में, आप जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो बता देती हूँ। तो 29 से ये स्टार्ट हो गए थे और 20 तारीख को लास्ट डेट है और आज 14 है, तो आपके पास अभी टाइम है। और एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो लिस्ट है कि कौन कौन देगा, तो 24 एक है और एंट्रेंस जो है वो 28 तारीख को होना है। और अनाउंसमेंट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट्स कट ऑफ मार्क्स वो आएगी आपकी 31 तारीख को। और काउंसलिंग 8 से आपकी 10 फरवरी तक होनी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। मेन है हमारा क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जो टोटल 500 स्टूडेंट्स चाहिए इनको, यानी 500 सीट्स है। और यहाँ पे जो स्पेशल बीएड होती है वो होती है विजुअली इम्पेयर्ड में, हियरिंग इम्पेयर्ड में और इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। तो इन 3 चीज़ों में होती है। और यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 साल की भी बीएड है और 2.5 साल की भी है। 2 साल की बीएड उनके लिए है जिन्होंने आरसीआई से अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा किया है टीचिंग में, और जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है उनके लिए 2.5 साल की है। ठीक है, और मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल आपको दिए जाते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ बता देती हूँ एग्जामिनेशन का, वो आपका तमिल होगा और इंग्लिश होगा, 2 ही लैंग्वेज होगी। इन दोनों लैंग्वेज में से आप जिस पे कंफर्टेबल हैं उसमें अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि टोटल 500 सीट्स हैं और हर स्टडी सेंटर पर जो है 50 सीट्स हैं वो बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, पर बैच, सॉरी हाँ पर बैच। ठीक है, तो 25 ईच फॉर तमिल एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, 25 इंग्लिश वालों के लिए और 25 तमिल वालों के लिए एक ही स्टडी सेंटर पर, टोटल 50। फीस की अगर हम बात करें तो 35,550 रुपये फ़ीस है। और ये ओवरऑल जो आपका कोर्स है उसकी फ़ीस है। और आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ये पूरी फ़ीस देनी है। ठीक है, और ये फ़ीस आपकी रिफ़ंडेबल नहीं है, नॉट रिफ़ंडेबल यहाँ दिया गया है, तो इसको पूरा बिल्कुल ध्यान से आपको भरना है क्योंकि फिर नॉट रिफंडेबल है। और यहाँ पे इसको अलग अलग तरीके से बताया गया है। 5,550 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है, ट्यूशन फ़ीस 20,000 है, एसएलएम एंड पोस्टल चार्जेस आपके 10,000 है और टोटल आपका 35,550 बन गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एडमिशन के लिए। तो जो बेसिक है यहाँ पे मैं बता दूँ, आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। जैसा कि मैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी बारे में बताती हूँ आपको, तो बेसिक वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट लिस्टेड। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं, उसी के अंदर आपकी अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ही आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर एक नीचे लिस्ट में दिखाऊंगी, उसमें से आप लोग अपने सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। अगर उनमें से कोई आपका सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो ही आप लोग यहाँ से स्पेशल बीएड कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद, उनको जो जिन्होंने बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथ्स में किया है तो उनको 55% मार्क्स चाहिए। और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थियोरेटो, अगर मतलब उन्होंने इसी की जैसा कोई अलग कोर्स किया है तो वो भी इस एडमिशन इसमें यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक होप क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो ये है 2 साल वाले प्रोग्राम का। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, अगर आपके पास आरसीआई से अप्रूव्ड कोई डिप्लोमा है तो आपके लिए यहाँ से जो स्पेशल बीएड है वो 2 साल की होगी। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो। और आपके पास जो है वो 10+2+3 वाला जो पैटर्न है वही लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे अगर आपके पास 2 साल वाला डिप्लोमा है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि सेकंड है, अगर आपके पास आपको 2.5 साल का प्रोग्राम करना है, इसका मतलब आपके पास आरसीआई से अप्रूव कोई डिप्लोमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट शुड हैव पास द यूजी बैचलर
डिग्री तो वही मैंने बता दिया कि, और जो 50% और 55% वाला क्राइटेरिया लागू होगा, और ये वाला आपका पैटर्न होना चाहिए। और इन्होंने बोला है PG degree under Open University system without 10+2 pattern of school education, past post graduation degrees without a UG degree are not eligible। ठीक है, विदाउट PG के UG कर लिया है तो फिर आपका जो है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो पूरा सिस्टमेटिक वे से 10+2+3 ये वाला आपका जो पैटर्न है वो आपका कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट की बात की गई है तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट देख लेना, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका रहा है तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। PDF में टेलीग्राम ग्रुप पे दे रही हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और होप यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए हैं, और किसी का कोई डाउट रहता है। और यहाँ एक और बताया है, कैंडिडेट हु पास्ड द UG और PG अंडर ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम विदाउट 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इसमें जो अलग अलग तरह के क्राइटेरिया दिया है, जो पैटर्न है वो भी आपको फॉलो करना है। और कैंडिडेट हु हैव पास्ड एनी अदर डिग्री अंडर एडिशनल डिग्री प्रोग्राम और लिटरल एंट्री मोड विद लेस देन 3 years ऑफ ड्यूरेशन आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो ये नॉट एलिजिबल वाले भी दिए हैं, तो एक बार इसको देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा इसमें दिया है, अच्छे से आप लोग देख लेना है। आपको बस बेसिक इतना ध्यान रखिए कि आपके पास UG PG होना चाहिए विद 50% मार्क्स, और जो वो अभी लिस्ट दिखाई थी मैंने उसमें से किसी सब्जेक्ट में आपकी UG PG वो UG में होना चाहिए, या फिर PG उनमें से किसी सब्जेक्ट के थ्रू आपने की हुई हो। और अगर आपने RCI से डिप्लोमा किया है तो भी आपके वो वाला जो पैटर्न है वो फॉलो होगा। ठीक है, तो बस यही है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। और यहाँ पे जो बताया गया है मार्क्स का, तो ये मार्क्स का आप लोग देख सकते हो, इन्होंने इनको वो रिजर्वेशन भी देंगे ये लोग कि इतने % मार्क्स पे ये कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ, रिजर्वेशन में यहाँ बता दिया है, इसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये पूरा PDF आप लोग रीड कर सकते हो, जहाँ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और यहाँ मैं बता दूँ आपको एंट्रेंस के बारे में, एक सेकेंड। एंट्रेंस का जो सिलेबस है, अब यहाँ पे एक बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। जो एडमिशन विल बी डन बेस्ड ऑन द स्कोर obtained in the entrance examination conducted by Tamil Nadu Open University. Weightage marks will be given to the candidate as per the weightage criteria। तो आपको यहाँ से वेटेज भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ था, एक सेकेंड, यहाँ से आप लोग वेटेज भी चेक कर सकते हो किसको कितना मिलना है, और वेटेज भी मिलेगा। और इसके अलावा जो आपका एंट्रेंस होगा वो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप, और द क्वेश्चन पेपर फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, तमिल में भी होगा और वो इंग्लिश में भी होगा। द एप्लीकेंट्स लॉग इन डिटेल्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपका ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और जो भी काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो साइट पे आ जाएगी, और उसका जो आपका री एवेल्यूएशन नहीं होगा आपके एग्ज़ाम का। ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 का है, जनरल नॉलेज 20, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग 15, अवेयरनेस ऑन स्पेशल एजुकेशन 15, टीचिंग लर्निंग 20। तो ये सारा है, और वेटेज यहाँ से आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, वेटेज का आप लोग चेक कर सकते हो। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी तमिलनाडु के कैंडिडेट्स हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी लोग इधर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने पहले ही बता दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, ये रहा यहाँ पर एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट्स ये जो पहला वाला है, द कैंडिडेट्स रेजिडिंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर BEd स्पेशल प्रोग्राम। तो यही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा मैंने बता दिया है वो RCI वाला, वो तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बट आपको यहाँ का जो है रहना यहाँ पे ज़रूरी है, इधर ही का जो हमारा रेजिडिंग एड्रेस है वो होना चाहिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।